अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बाहर आई थी मैं थोड़ी सी धूप लेने के लिए, लेकिन बाहर आते ही धूप चली गई। एनीवेज मौसम बहुत ठंडा है, एज यू ऑल नो वेदर इज़ सो कोल्ड। और जब मौसम बहुत ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती हैं। डिफरेंट खाने खाने को बहुत दिल चाहता है, ख़ास करके स्पेशली जी चटखोरे खाने खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, और मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती है। और तभी तो देखें ना, फिर इतना बड़ा साइज़ हो जाता है खाना खा खा के। और अगर आप वॉक ना करें इस वेदर में, स्पेशली यूके में ऐसा वेदर है ठंडा, तो अगर आप वॉक नहीं करते तो आप माशाल्लाह से एक महीने के अंदर 10 से 20 केजी तो पता भी नहीं चलता, आपका वेट यूँ हो जाता है। सो वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ जी, कम टू द पॉइंट, आज हम किचन में बनाएंगे। बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि आज किचन में क्या बनाया जाए। सो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आज चटखारेदार कुछ कुछ स्पाइसी फूड खाने की। सो आई वॉज थिंकिंग दैट वाई नॉट आई शुड मेक मसाला अरवी गोश्त टुडे। अरवी बहुत मज़े की लगती है जब इसको गोश्त के साथ बनाएं, या आप इसको वैसे ही बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। सो आई थॉट कि वाई नॉट आई शुड मेक दिस सुपर मज़ेदार सी सब्ज़ी इन माई किचन। तो हम आज बनाएंगे मसाला अरवी गोश्त। और बच्चों को, मुझे तो अरवी जो होती है ना, मुझे लगता है जैसे ये अरवी आलू जो हैं दोनों बहन भाई हैं, और बच्चों के साथ जब चीट करना हो, जब वो ना खाएं अरवी, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि बेटा ये पोटैटोज़ ही हैं, आप इसको खाएं। तो वो ये समझते हैं ये पोटैटोज़ ही हैं और इस तरह वो खा लेते हैं। सो ये मेरी ट्रिक है बच्चों को अरवी खिलाने की। एंड एज़ यू नो दैट आई लव वेजिटेबल्स, सो बहुत मज़ा आता है मुझे उनको बनाने का भी और खाने का भी। सो अब मैं इस ठंड में ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। अब मोबाइल भी नहीं मुझसे होल्ड हो रहा है क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक शिवरिंग। सो चलते हैं किचन में, मीट निकालते हैं और लेट्स क्रिएट दिस रेसिपी। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मसाला अरवी बनाने के लिए चाहिए हैं। एंड बिलीव मी, एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की डिश बनती है। मैं तो इसको लिटरली फोक से खाना शुरू हो गई थी। रोटी तो मैं एक साइड पे कर दी थी मैंने। अच्छा जी, आपने ले लेनी है अरवी, जिसको हम टारू भी बोलते हैं, टारू रूट्स इंग्लिश में जिसको कहते हैं। और ये आपको किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आई थिंक पूरा साल ही मिल जाती है। मुझे लगता है कि पूरा साल अवेलेबल होती है, बट इन केस सीजनल भी अगर हो तो किसी सीज़न में भी आए, विंटर में आए, समर्स में आए, तो जब आपको नज़र आए तो आप इसको लें और लेकर बनाएं। और ये 3-4 हमारे पास बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि हमें चाहिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून है टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून है मेरे पास क्रश रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये 3-4 हमारे पास स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर जाएंगे। फिर हम लेंगे 2 मीडियम अनियंस, जिसको कि हम स्लाइस कटिंग कर लेंगे जिसकी। और फिर ले 2 टोमेटोज़। टोमेटो ज़रा आप लार्ज साइज़ में ले लीजिएगा क्योंकि टोमेटोज़ का जितना ज़्यादा इनका मसाला बनेगा उतना ही ज़्यादा अरवी का मज़ा आएगा। फिर गोश्त ले लीजिए, हाफ़ केजी मैं गोश्त ले रही हूँ यहाँ पर लैम्प का। फिर हम लेंगे, हमारे पास है ग्रीन कोरिएंडर, और साथ में है एक छोटा टुकड़ा अदरक का, जिंजर भी जिसको आप कहते हैं, लेमन है, ग्रीन चिलीज़ हैं 3-4 जो कि हम लास्ट पे जिसकी टॉपिंग करेंगे इन सारी चीज़ों की। अच्छा, अब हम तैयार करते हैं मसाला। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बस बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि घर में इजीली आपको मिल जाएंगी। तो आपको बस सब्ज़ी लानी होगी, गोश्त लाना होगा, बाकी तो वही घर के नमक मिर्च मसाले। अब ले जी कढ़ाई जिसके अंदर कि आप तैयार करेंगे इसका मसाला। फिर हम डालेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ ही हम ऐड कर देंगे मीट को हल्का सा लिटिल बिट फ्राई करेंगे कि उसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए, उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। फिर मैं ऐड करने वाली हूँ साथ ही अनियंस, टोमेटोज़ और सारे स्पाइसेस। ठीक है, ये स्टेप हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 गिलास पानी आप डालकर रख दें, बिकॉज लैम्प को ज़रा गलने में टाइम लगता है। सो हमें 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि 30 मिनट्स तक ये जो है वो मीडियम फ्लेम कर दें। हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम करें ताकि वो गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ मैजिक से सारी कटिंग, और ये हो गई जी। वैसे इतनी आसान कटिंग होती नहीं है। एनीवेज, मेरे वे से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल होगा। दूसरी तरफ मैं साथ साथ देख रही थी कि आफ्टर 30 मिनट्स सारा जो जितने भी टोमेटोज़ एंड अनियंस है वो गल गए हैं अच्छे से, और सारा कुछ मसाला यकजान हो गया है। ठीक है, अच्छे से बुनाई हो गई है। अब मैंने अरवी को काट लिया था और देखें कितनी खूबसूरत अरवी कटी है। बिल्कुल इसके अंदर वो एक स्टिकीनेस जो होता है, लेस वो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपने जब अरवी लेनी है तो उसको काट के नहीं धोना, उसको पहले आपने धोना है, फिर उसकी कटिंग करनी है। तो आपकी अरवी कभी लेसदार नहीं होगी, कभी स्टिकी नहीं होगी, आपके हाथों को नहीं चिपकेगी, और बहुत प्यारी सी जो है ना वो खड़ी खड़ी अच्छी सी अरवी रेडी होगी। अब मैंने अरवी को मसाले के अंदर डाला है और हल्का सा लिटिल बिट हाफ ग्लास पानी ऐड किया है।
साथ साथ मैं स्टोव भी साफ़ कर रही थी बिकॉज़ मुझे गंदे स्टोव पे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत एक इरिटेशन सी होने लग जाती है जब गंदा स्टोव हो। अच्छा जी, अब देखें कि अरवी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ड्राई कोरिएंडर, ज़ीरे का 1 चम्मच, साथ ही मैंने ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है, साथ ही ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, हल्का-सा लिटिल बिट लेमन का स्लाइस ऊपर रखें और इसको सर्व करें। टडा! हियर इज़ आवर ढाबा स्टाइल अरवी गोश्त, भुना अरवी गोश्त, चटपटा, मसालेदार, बहुत ज़बरदस्त। दिखने में आपको पता चल रहा है कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये डिश तैयार होती है और जब इसको गरम-गरम आप चपाती के साथ, रोटी के साथ सर्व करते हैं विद सैलेड और ऊपर से आप ज़रा स्क्वीज़ करें लेमन, तो वाह, वाह हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे अपना फ़ीडबैक बना के दीजिएगा, बनाकर खाएँ और फिर फ़ीडबैक दीजिए। एंड हियर इज़ माय बाइट। ओह माय गॉड! डिलीशियस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।